नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मीन लग्न की, और जो गुरु का राशि परिवर्तन होने वाला है उसकी हम चर्चा करेंगे। गुरु का जो राशि परिवर्तन है, गुरु मेष राशि में से निकल कर वृषभ राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं, और मीन लग्न वालों के जीवन में किस प्रकार के परिणाम होंगे इसका हम आज विस्तार से हम चर्चा करेंगे। मीन लग्न वालों के लिए गुरु जो है वो लग्न का भी स्वामी है और दशम भाव का भी स्वामी है, और वो आपके द्वितीय स्थान में से निकल के यानी कि मेष राशि में से निकलकर आपके तृतीय स्थान में यानी कि वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो जब लग्नेश का तृतीय स्थान में जाना और दशमेश का तृतीय स्थान में जाना, जो कि करियर का भी घर है, लग्न का स्वामी यानी कि आपका खुद हायर सेल्फ, आप खुद अपने स्वयं के जो निर्णय हैं उसके ऊपर सबसे ज्यादा असर पड़ेगी। तो ये आपके जीवन में क्या परिवर्तन लेकर आता है ये हम जानने की कोशिश करते हैं। ये जो ट्रांजिट है वो 1 मई को यानी कि 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक का है, और इस मेजर ट्रांजिट के अंदर जब आपका लग्नेश तृतीय स्थान में जाएगा और तो थर्ड हाउस के ऊपर सबसे ज्यादा उसकी असर पड़ती है। तृतीय स्थान आपकी वृषभ राशि है और ये शुक्र की राशि है, कम्युनिकेशन का घर है, और मुझे लगता है आपका कम्युनिकेशन काफी स्ट्रांग होगा, क्योंकि लग्नेश थर्ड हाउस में जाते हैं, व्यक्ति बहुत ज्यादा करेजियस हो जाता है, बहुत ज्यादा इनिशिएटिव भी लेने की एक क्षमता बढ़ती है, डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांग होगा आपका। यहाँ पर ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा बढ़ती है मुझे नजर आती है, और ट्रैवलिंग से लाभ भी बहुत ज्यादा होगा। देखिए, ये एक चीज है कि मार्केटिंग, सेल्स, जो लोग जर्नलिस्ट हैं, जो कहते हैं ना कम्युनिकेशन से संबंधित काम करते हैं, एचआर हैं, तो उन सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी परिस्थिति है। मुझे लगता है कि जो काफी समय से लोग आप डिसीजन ले रहे थे, बहुत सारे कार्य कर रहे थे, मगर उसका जो आप कहते हैं ना कि आप मटेरियलाइज नहीं कर पा रहे थे, आपने प्लानिंग तो बहुत पावर पैक किया था मगर उसको मटेरियलाइज नहीं कर पा रहे थे, तो अब वो कर पाएंगे। यहाँ पर कहीं पर भी आप जॉब के अंदर परिवर्तन, स्थान परिवर्तन अगर कहें, तो यहाँ पर डेफिनेटली जुपिटर आपको स्थान परिवर्तन देने के लिए सक्षम है, और इनिशिएटिव लेने की क्षमता बढ़ती है, स्वयं के निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। और यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि ये जो थर्ड हाउस है उसमें आप कहते हैं ना कि कम्युनिकेशन स्किल्स काफी स्ट्रांग होगी, आप लोगों से जुड़ पाएंगे। सबसे बड़ी चीज ये है कि आप लोगों के साथ कांटेक्ट, कम्युनिकेशन कर पाएंगे। जो भी टेक्निकल क्षेत्र के लोग हैं, जो ऑनलाइन के अंदर कार्य करते हैं, तो उनके लिए बहुत बेहतर रिजल्ट्स कहूंगी मैं। अब गुरु की एक दृष्टि जो है वो 3 दृष्टियां हैं, और सबसे पहली जो दृष्टि पड़ती है आपके गुरु की दृष्टि पड़ती है आपके सप्तम भाव पर, और 7th हाउस के ऊपर जब दृष्टि पड़ती है तो 7वां घर जो होता है वो मैरिज का होता है। तो जो लोगों की भी मैरिज फाइनलाइज नहीं हो पाई है, तो अब मैरिज फाइनल होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। मगर 7th हाउस के अंदर केतु का ट्रांजिट अभी हो रहा है, इस वजह से अगर किसी भी मैरिज में डिस्प्यूट था, या कहीं पर भी कोई मिसकम्युनिकेशन हो चुका है, या कहीं पर डिस्टेंस आ चुका है, कहीं पर भी बातचीत नहीं हो रही है, या इस तरह की कोई भी कहते हैं ना कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, तो अब ये जुपिटर की वजह से मुझे लगता है आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि यहाँ गृहस्थ जीवन में पति पत्नी के बीच में अगर कोई भी विवाद है तो उसे आप रिजॉल्व कर पाएंगे। तो ये संभावनाएं शुरू होती है 1 मई से। और यहाँ पर एक कहूंगी कि जिन लोगों की भी मैरिज नहीं हो पा रही थी, तो यहाँ से जुपिटर का सपोर्ट आपको प्राप्त होगा, और गुरु की दृष्टि के अंदर एक अमृत होता है। तो मुझे लगता है कि ये जो पॉसिबिलिटीज नहीं खड़ी हो पा रही है उसे भी खड़ा करेंगे, और यहाँ पर आपके लिए बहुत सारी मैरिज से रिलेटेड कोई भी इश्यूज हैं जो आप नहीं कर पा रहे थे रिजॉल्व, उसको रिजॉल्व कर पाएंगे। पार्टनरशिप के अंदर मुझे लगता है कहीं पर भी डिस्प्यूट था तो उसे भी बेटरमेंट प्राप्त होगा। चीजों में अगर कहीं पर भी कहते हैं ना कि आप पार्टनरशिप का बिजनेस करते वक्त जब कोई भी कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, या कहीं पर भी
झगड़े हो जाते हैं, तो गुरु के द्वारा डेफिनेटली उन्हें आप रिजॉल्व कर पाएंगे। और यहाँ पर मैं कहूंगी कि वैसे पार्टनरशिप के अंदर कहीं पर भी प्रॉब्लम्स आती है तो ये गुरु की दृष्टि की वजह से आपको काफी लाभ प्राप्त होंगे, बिजनेस के अंदर बढ़ोतरी होगी। और मुझे लगता है कि बिजनेस के अंदर कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा लोगों के साथ। आप कहते हैं ना कि अपने व्यवहार को लोगों से बांध पाएंगे, लोगों के एक समाज के साथ जुड़ पाएंगे। आपकी डे टू डे रूटीन इनकम बढ़ेगी। गुरु की एक दृष्टि पड़ती है आपके नवम भाव पर, तो नवम भाव भाग्य स्थान है और भाग्य के अंदर वृद्धि होती है। यहाँ पर जो लोग भी मास्टर्स करना चाहते हैं, जो लोग जैसे कि आप बीएड कर रहे थे तो अब एमएड करना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं, कहीं पर भी मेडिकल के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, एजुकेशन सेक्टर से जुड़कर बहुत हायर लेवल की स्टडीज की तरफ जाना चाहते हैं, उसके लिए विदेश जाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये समय अब करेक्ट है आपके कोई भी मास्टर लेवल कोर्स की तरफ आगे बढ़ने का। यहाँ पर मुझे लगता है हायर एजुकेशन बढ़ता हुआ नजर आता है, फॉरेन ट्रैवलिंग बढ़ती हुई नजर आती है और फॉरेन से रिलेटेड कोई भी प्रकार का एजुकेशन कोर्स आप कर सकते हैं। आध्यात्मिक चिंतन में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होगी। यहाँ पर डेफिनेटली मैं कहूंगी कि स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी, यहाँ पर आप अच्छे कार्यों में आपका योगदान भी बढ़ेगा। पिता के साथ अगर कहीं पर आपका कम्युनिकेशन गैप हो चुका था तो वहां पर भी बेटरमेंट आएगा। ये एक ऐसी चीज है कि स्पिरिचुअल यात्राओं के लिए भी बहुत अच्छा समय है, आध्यात्मिक यात्राओं में वृद्धि होगी। और यहाँ पर आप कुछ अच्छे कार्यों में आपका पैसा खर्च होगा, कुछ धार्मिक कार्यों में आपका पैसा खर्च होगा, गुरु का मान सम्मान बढ़ेगा और यहाँ पर डेफिनेटली आप बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में आपको एक पॉजिटिविटी प्राप्त होगी। गुरु की एक दृष्टि पड़ती है आपके 11th हाउस पे। ये तीनों ही दृष्टि यानी सप्तम, नवम और 11वें स्थान पर ये जो दृष्टि पड़ती है और ये 11th हाउस होता है लाभ का, तो जो भी कार्य किया है उसके लाभ की प्राप्ति होगी। ये मकर राशि का घर है, तो मकर राशि गुरु की नीचस्थ राशि है। कभी कभी आपको लगेगा कि लाभ वो एक्सपेक्टेशन लेवल को मैच नहीं कर पा रहा है, मगर मुझे लगता है कि गुरु की दृष्टि हर तरह से बेहतर होती है। और लाभ स्थान के ऊपर जब जुपिटर की दृष्टि होती है तो कम्युनिकेशन से काफी लाभ मिलता है, सबसे ज्यादा आप लोगों के साथ कांटेक्ट से लाभ मिलता है। यहाँ पर आपके बड़े भाई बहनों के साथ भी अगर संबंध खराब थे तो उसे आप बेटर बना पाएंगे, उनसे भी लाभ ले पाएंगे। और ये एक ऐसी चीज है कि जहां आपके फ्रेंड सर्कल में वृद्धि होगी, फ्रेंड्स से आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। और ये चीज मैं जरूर कहूंगी कि लाभ फाइनेंशियली ज्यादा होगा आपको। कहीं पर भी आप कांटेक्ट बनाते हैं, कोई बिजनेस शुरू करते हैं, तो हर तरह से आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को मटेरियलाइज कर पाएंगे, सही निर्णय भी ले पाएंगे और लाभ की प्राप्ति भी कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि दशमेश होकर जो तृतीय स्थान में गुरु का ट्रांजिट है वो आपको लोगों से जोड़ेगा, कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा, जो चीजें रुकी हुई है उसका आप स्थान बदल पाएंगे, चीजों को बेटर बना पाएंगे। और ट्रैवलिंग, टूर्स, ये जो भी काम करते हैं, जो यात्राओं से कनेक्टेड काम करते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। आईटी क्षेत्र वालों के लिए बहुत अच्छा है, एजुकेशन सेक्टर वालों के लिए बहुत अच्छा है, डिजाइनिंग क्षेत्र वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो मुझे लगता है कि आपके लिए एक बहुत ही अच्छा समय है। और जो रिश्ते आप बेहतर नहीं बना पा रहे थे उसे आप बेहतर बना पाएंगे, क्योंकि अब गुरु की दृष्टि आपके लिए सपोर्टिव फैक्टर का कार्य करेगी। और मुझे लगता है कि अगर आप कोई भी प्रकार का, और कहते हैं ना कि गुरु के रिजल्ट्स को और भी बेहतर बनाना चाहें तो इस समय का ज्यादा से ज्यादा लाभ लीजिए। गुरुवार को विष्णु सहस्त्र का पाठ करना बहुत ही बेहतर रहेगा आपके लिए। और मुझे लगता है कि जुपिटर बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है जब भी विष्णु सहस्त्र का पाठ करते हैं। तो इस तरह से आप अपने इस समय का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कीजिए। और आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।